और विरासत भी संस्था को नहीं मिला है। कभी होता है ना, किसी संस्था में जुड़ के वहां से आप नाम कमा लिए और कमा के उसके बाद आप संस्था खोले, नहीं। मेरा कहीं किसी संस्था में जुड़ाव नहीं है। कोई संस्था वाला नहीं कर सकता कि सुनामी गुरु मेरे संस्था में पहले पढ़ाते थे उसके बाद अपनी संस्था खोले, नहीं। मैंने सबसे पहले अपनी संस्था को स्टेबल किया हूं। मेरा कोई ऐसा पहचान नहीं था कि हाँ हम कर सकते थे इस संस्था में पहले पढ़ा रहे हैं, उस संस्था से तोड़ के टूट के वहां से लड़का को घसोट के हसोट के उसके बाद संस्था को बनाया, नहीं। ईमानदारी से, शिद्दत से, मोहब्बत से और प्यार से मैंने इस सियोर सक्सेस को खड़ा किया हूं। आपको उसको दिल से कहता हूं। और सियोर सक्सेस के नीचे जितने भी लोग काम करते हैं और जो लोग ईमानदारी से सियोर सक्सेस के लिए काम कर रहे हैं, वो सारे लोग सियोर सक्सेस के परिवार हैं जी। और जो लोग सैलरी के लिए सिर्फ काम करते हैं कि बस आए, घड़ी हो गया, सुजीत सर देख लिए, टाइम हो गया, चले गए, वो सियोर सक्सेस का सर्वेंट है, परिवार नहीं है। वो फैमिली कभी नहीं बन सकता। वो कभी हम उसको फैमिली बनने देंगे भी नहीं जब तक हम जिंदा रहेंगे। वो स्टाफ है सियोर सक्सेस का, वो सियोर सक्सेस का सर्वेंट है। लेकिन जिसने ईमानदारी से सियोर सक्सेस को दिया है, यकीन मानिए सियोर सक्सेस ने उसको बहुत कुछ दिया है। इतना दिया है कि वो संभाल नहीं पाया है। आप टीचर से भी ऊपर हैं, आप सुजीत सर से ऊपर हैं। आपको मैं दिल से कह रहा हूं, आप सुजीत सर से ऊपर हैं। अगर आपको लगता तो गलत है कि आप उनसे नीचे हैं, आप ऊपर हैं। सम्मान आपको सबको देना है, प्यार आपको सबको देना है। लेकिन जब भी कोई गलती होगी, जब भी आप फीडबैक लीजिएगा, डेली आपको फीडबैक लेने का जो हम बोले हैं वो फीडबैक ले रहे हैं। जिन टीचर में फीडबैक गलत आएगा उनको उसी समय, हमको नहीं दिखाना ना, हमको बाद में, पहले उसी समय उस टीचर को दिखा दीजिए कि सर देखिए आपका फीडबैक निगेटिव आ गया है, समय रहते सचेत हो जाइए, वरना सियोर सक्सेस आपको साइड कर देगा। बस इतना ही, उसके सिवाय एक्स्ट्रा कुछ नहीं बोलना। अगर समय रहते वो टीचर कोई भी हो, चाहे सुजीत सर क्यों ना हो, अगर समझ रहे हैं कि नहीं ये गलती हमारी है और सुधार करने का कोशिश कर रहे हैं, तो ठीक है, मोस्ट वेलकम इन सियोर सक्सेस। और अगर सुधार करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, लगातार 2 बार फीडबैक आ गया निगेटिव, तो उनको सियोर सक्सेस छोड़ देना होगा। उनको हम हटाएं उससे पहले वो खुद ही साइड हो जाए। तीसरी बात, जब भी चैप्टर खत्म हो उसके बाद आपकी रिस्पांसिबिलिटी बनती है कि आप जाके बच्चे से पूछें आपका टेस्ट हुआ है। अगर टेस्ट नहीं हुआ, दूसरे चैप्टर में टीचर चला गया, तो ये उनका निगेटिव फीडबैक है। बच्चों से लिखवाइए और टीचर को दिखलाइए कि सर आपने ये टॉपिक कंप्लीट करवा दिया लेकिन आप इसका टेस्ट नहीं दिए, ये गलत बात है। और आपको टीचर को दिखाना होगा जाके, जो भी टीचर पढ़ना चाह रहे हैं, उसके बाद भी अगर वो टीचर एक्शन नहीं ले रहा, खुद पे काम नहीं कर रहे हैं, तो आप तुरंत बोलिए हमको, ये दीपक सर को, कि सर देख लीजिए ये स्थिति बना हुआ दरभंगा में, उसके बाद मैं एक्शन में आ जाऊंगा। तो ऐसा हो ही नहीं सकता जब हम एक्शन में आ जाएं कोई टीचर ना काम करे। लेकिन हम कृष्ण है नहीं, हम अल्लाह है नहीं, हम जीसस है नहीं कि हमें सब कुछ जानकारी होगी। ये सियोर सक्सेस की जो दरभंगा वाली ब्रांच है, ये रिस्पांसिबिलिटी आप दोनों के ऊपर है। आप चाहो तो इसको आसमान तक लेके जाओ और आप चाहो तो इसको बर्बाद भी कर सकते हो। ये आपके विश्वास पे, आपकी नैतिकता पे छोड़ के जाता हूं, एक उम्मीद पे कि आप इस सियोर सक्सेस को हर दिन सक्सेस की ओर आप धीरे 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 बढ़ाएं। हम ये नहीं कहते कि बहुत तेजी से, बहुत तेजी कुछ नहीं होता, लेकिन धीरे धीरे होता है। धीरे धीरे करते 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 एक दिन हम उस मुकाम तक पहुंच जाएंगे। जब तक आप लोग ईमानदारी से काम नहीं करेंगे, तब तक टीचर भी नहीं काम करेगा। आप ये समझ लीजिए। एक बात आपको दिल की बात बताता हूं, किसी पे कटाक्ष नहीं करता हूं, ये रियलिटी 90% इंडिया की पॉपुलेशन की बात करता हूं। लोग गरीब है नहीं, लोग गरीब रहना ही चाहते हैं। ये बात आपको बता रहा हूं। कोई काम नहीं करना चाहता है, किसी को इच्छा नहीं है काम करने का, लेकिन सबको पैसा चाहिए 30 तारीख को।
सबको पैसा चाहिए 30 तारीख को, कोई रिस्क उठाना नहीं चाहता है, इसे तो गवर्नमेंट जॉब की तरफ भागता है। रियलिटी यही है और कोई रियलिटी नहीं है। आपको मेहनत करना पड़ेगा, लोग करना नहीं चाहता, लेकिन चाहत सबकी है कि योर सक्सेस उसके घर को भर दे। अरे योर सक्सेस को तब भरेगा ना आपके घर को जब आप योर सक्सेस को दीजिएगा। योर सक्सेस को आप कुछ नहीं दे रहे हैं और योर सक्सेस से आप ले रहे हैं, तो इसका मतलब है एक दिन योर सक्सेस आपको धक्का मार देगा, गारंटी है। आज 90% लोगों की यही हालात है। सबको लगता है आराम से सब कुछ मिल जाएगा। आराम हराम है। आराम से इस दुनिया में मौत नहीं मिलती है। मैं गलत बोल रहा हूं? मौत नहीं मिल रही है, जीना तो दूर की बात है सुजीत सर। ये है ताकत। जिस दिन आप ईमानदारी से खुदा को साक्ष्य मान लो कि है खुदा जो कहीं से कहीं हमें देख रहा है, राम कहीं से देख रहे हैं मुझे, है जीसस कहीं ना कहीं मुझे वो देख रहे हैं, तो यकीन मानिए आप चाह के भी गलत नहीं कर सकते। जीवन जीने का सिंपल कला, ज्यादा इधर उधर भागने की जरूरत नहीं है। ये दुनिया मेरे बाप की नहीं है, जानिए। यहां जो आया है सबको जाना है, बस पता नहीं है कब जाना है। आने का तो आहट हो जाता है 6 महीना पहले कि बाबू आने वाला है। जाने का 60 साल तक नहीं पता चलता कि कब जाना है। जाने वक्त जो आंख बंद होती है सीधा ऊपर जाके खुलती है ना। जाने से पहले हम अपने आप में तो पहले लॉयल हो जाए, वहां जवाब देना होगा भाई। वहां जाके हमको जवाब देना होगा हम क्या करके आए नीचे। तो जाने से पहले कुछ ऐसी पहचान बना दिया जाए, जब चले जाए अरे अपना परिवार तो हर किसी का होता है। एक क्रिमिनल, एक रेपिस्ट, एक चोर, है ना, एक डकैत, एक नेता, एक कुकर्मी, इन सबका परिवार मरने से पहले होता है। मजा तो तब आए जब अपना परिवार भी रोए और हिंदुस्तान भी रोए, तब लगे हमने कुछ किया। जाने वक्त लोगों के आंखों में आंसू छो रहा है, और ये करने के लिए आपको पसीना बहाना होगा, ईमानदारी का दामन थामना होगा, तभी हम वहां तक पहुंच पाएंगे। अगर ईमानदारी आप में नहीं है, बेईमानी है, तो आपको गिरने से खुदा भी नहीं बचा सकता। खुदा भी धक्का दे देगा आपको और आप गिर जाइएगा। आप यकीन मानिए, ईमानदारी में वो ताकत है, दिखता देर से है, लेकिन जब दिखता है तो ये पूरी तरीके से हीरे की तरह चमकता। एक विश्वास, बिलीफ सिस्टम है। इस चीज को आपको समझना होगा। जब ईमानदारी से दोगे, जैसे आप कहते हैं ना कि लोग आपको खोजता है, लोग मुझे नहीं खोजता है, आप पागल है, हमें थोड़ा सा भी घमंड नहीं। ऑनेस्टली गॉड प्रॉमिस, थोड़ा सा भी घमंड नहीं कि लोग मुझे खोज रहा, लोग मुझे नहीं खोज रहा, हमारी काम को पूजा कर रहा हो। हमारे जैसे लाखों इंसान है, करोड़ों इंसान है दुनिया में, हमसे खूबसूरत, हमसे बेहतरीन, हमसे टैलेंटेड, लेकिन उसको कुत्ते तक नहीं पूछ रहा है। और हमें आप जैसा इंसान या और हिंदुस्तान में कहीं ना कहीं किसी न किसी जिला, किसी गांव में रह के मुझे खोज रहा है, तो ये ऊपर वाले की लाख लाख रहमत है। तो जो खोज रहा है वो मेरे कर्म को खोज रहा है, यानी अपने कर्म को और बेहतरीन करने की जरूरत है। बात समझे? और अगर इंसान खोज रहा है तो इसका मतलब है ईमानदारी का दामन आप पकड़े हुए हैं। आप जब क्लास में जाते हैं ईमानदारी के साथ बच्चे को 100% देने की कोशिश करते हैं, बच्चा आपको ढूंढेगा, चाहे 1000 टीचर क्यों ना पढ़ाए संस्था में, लेकिन ढूंढेगा आप ही को, क्योंकि पता होता बच्चा कि कौन बच्चों के लिए कर रहा है और कौन टीचर खुद के लिए कर रहा है। 2 टाइप के टीचर होते हैं। एक टीचर को होता है टाइम देखते हुए अंदर एंट्री करता है और टाइम देखते हुए बाहर निकलता है, बस किसी तरह टाइम को किसी तरीके से पास करवा दे, तो बच्चा भी उस टीचर को पास करवा देता है। आप यकीन मानिए, आज न कल वक्त लगता है लेकिन पास करवा देता। और जो ईमानदारी से घड़ी को साइड रख के अपना 100% देने की कोशिश करता है, बच्चा को बोलने की जरूरत नहीं पड़ता है कि तुम सुनामी गुरु के स्टूडेंट हो, वो खुद ही करता है। सुनामी गुरु अगर नहीं होते तो आज हम एसडीएम ना होते, आज ये ट्रिपल स्टार मेरे कंधे पे ना होता। इसी इंसान की वजह से ट्रिपल स्टार है मेरे कंधे पे। इतनी बड़ी ताकत है, और हम सब ईमानदारी के साथ में काम करेंगे।
जो भी करेंगे दिल से करेंगे। हमें पता है यहां सुजीत सर नहीं है, ये सही बात है, नहीं है, लेकिन कुछ ना कुछ करते रहेंगे, कुछ ना कुछ आइडिया क्रिएट करते रहेंगे। हमको ये नहीं करना है कि पूरे मिथिला में अपना वर्चस्व स्थापित करना है, हम उसके लिए नहीं आए मिथिला में। हम मिथिला में उस घर घर तक जाना चाहते हैं जहां की बिटिया जो है न पटना जा सकती है, न प्रयागराज जा सकती है, और न मुखर्जी नगर जा सकती है। हम उस बेटिया को दिल्ली लाके और यहीं से ट्रिपल स्टार दिलवाएंगे, यहीं से दिलवाएंगे, इसी जगह से, दिल्ली से। अब इसके लिए जो हम लोग काम कर सकते हैं, हम पूरी ईमानदारी के साथ